मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं मार्केट को 10-12 हज़ार रुपये दे भी चुका हूँ और मार्केट से 10-20 हज़ार बना भी चुका हूँ। पैसा बनाना तो मुझे आ गया, पर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मैं महीने भर में 5,000 बनाता हूँ और एक दिन में सारा गवा देता हूँ, क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरी साइकोलॉजी टुवर्ड्स ट्रेडिंग, टुवर्ड्स मनी सही नहीं है। आई होप आप सब मेरे से रिलेट कर रहे होगे। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो। लॉस होते ही आप ओवर ट्रेड करने लगते हो। आपको आपका PNL रेड में देखा नहीं जाता। आपको जो चाहिए आज ही चाहिए, पर आज का 500 का लॉस कुछ नहीं है। अगर मैं डिसिप्लिन हो गया तो फिर 50,000 का दिन भी बना पाऊंगा। ये एक थॉट आपको अपने दिमाग में रखना है। इससे आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर पाओगे, ना कि बार बार ओवर ट्रेड करके उसको और बढ़ा लोगे। क्योंकि आपको भी पता है, अंदर से आप भी जानते हो कि आपका लॉस बढ़ेगा ही अगर आप ऐसी हरकत करते हो तो, क्योंकि आप पास्ट में भी कर चुके हो, फिर भी आप दोबारा रिपीट करते हो उसको। तो आपको बस सोचना है, उसको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को रोकना है। तो मैं भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखता हूँ कि हाँ, भले ही आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर एक बुरा दिन मेरी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता। मैं आज लॉस करूँगा 500, कल 1000 करूँगा, पर एक दिन आएगा जिस दिन सारे लॉस कवर हो जाएंगे और मैं एट दी एंड प्रॉफिट में एंड करूँगा। भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, पर मैं डिसिप्लिन अगर बन गया तो सब हो जाएगा। और अगर डिसिप्लिन नहीं बना तो लाखों कमा के भी महीने भर में सारा मार्केट को वापस दे दूंगा। तो डिसिप्लिन होना भी एक स्किल है। अपने आप को कंट्रोल करना एक स्किल है जो कि ट्रेडिंग में लगती है। थिंक ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। बिजनेस की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%। ट्रेडिंग की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%। बिजनेस में कितनी सारी स्किल्स लगती हैं? मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स और भी बहुत सारी स्किल्स। तो ट्रेडिंग में भी स्किल्स लगती हैं, जो कि है डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। और बिजनेस में भी समय लगता है 4-5 साल उसे भी सक्सेसफुल होने में। और आप चाहते हो आप जल्द से जल्द ट्रेडिंग सीख जाओ। जब तक आप बार बार सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे, उनसे सीखोगे नहीं और डिसिप्लिन्ड नहीं बनोगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप मार्केट से पैसा बना तो लोगे, पर जैसा कि मैंने बोला, सब मार्केट के पास वापस दे दोगे। सो यू हैव टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। पॉइंट नंबर 2, पैसा इज़ नॉट ऑल मैटर्स। दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहना और सीखते रहना कुछ नया कि जल्द से जल्द सब हो जाए। बस आपने अपने बिलीव्स ही ऐसे बना लिए हैं कि पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, पर कई ऐसे बिलियनर भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, पर कई चीज़ें उनके पास नहीं है, जैसे कि पीस। उनकी फैमिली से उनकी अच्छे से नहीं बनती, उनमें अकड़ होती, उनमें गलत एडिक्शंस होती हैं। तो आपको पैसे को भगवान नहीं बनाना है। अगर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ पैसा ही है और वो आपसे छीना जाएगा तो आपको बुरा लगेगा ही। पर एक बार आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया तो आप सोचोगे कि पैसा तो आ गया, पर कई चीज़ ऐसी हैं जो मैं वापस नहीं ला सकता पैसे से, जो कि आपकी फैमिली के साथ आपका प्रेशियस टाइम। तो एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर पैसा कमा क्यों रहे हो तुम? टू लिव द बेस्ट, सो वाई सैक्रिफाइसिंग द प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में जीना जानता है वो फ्यूचर में भी जी लेगा, और जो बस ये सोच के चलता है दैट कि वो आज काम कर ले, एंजॉय कल कर लेंगे, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर पैसे को ही चेज़ करता रह जाएगा और एंजॉय कभी कर ही नहीं पाएगा। भले ही वो बहुत सारा पैसा क्यों ना बना ले, आखिर में उससे वो भी कम लगेगा और वो सारी ज़िंदगी उसके पीछे ही दौड़ता रहेगा। एक लाइन मैंने सुनी थी कि इस दुनिया में इतना पैसा और इतनी पावर बनी ही नहीं है कि एक इंसान की लालच को ख़त्म कर सके। तो हाँ, आप सीरियस हो पैसे के लिए, बहुत अच्छी बात है, पर पैसा ही भगवान नहीं होता, ये सोच के भी चलना है। तो आप लॉस के वक्त स्ट्रेस ना हो और प्रॉफिट के टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाओ, क्योंकि सक्सेस मिलना और सक्सेस को बनाए रखना 2 अलग चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 3, बैकअप प्लान। लोग लोन लेके ट्रेड करते हैं। कई लोग नॉलेज लेके ये सोचते हैं कि अब तो नॉलेज हो गई, बस एक बार कैपिटल आ जाए और मैं सक्सेसफुल। कोई बैकअप नहीं। एक गलत ट्रेड होती है, फिर ओवर ट्रेडिंग होती है, सारा कैपिटल चला जाता है और आपकी सारी नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दोबारा कैपिटल कहाँ से आएगी, इसका स्ट्रेस होता है, और आपकी कैपिटल उड़ जाने की वजह से शायद आपको अच्छी ट्रेड भी मिल रही हो, पर क्योंकि अब आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप उससे भी नहीं ले पाएंगे। तो बैकअप हमेशा होना चाहिए। मैं भी उधार लेके ट्रेड करता था। हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि सुसाइडल थॉट्स आते थे कि इकलौती चीज़ यही है मेरे पास और वही मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो माई लाइफ इज़ अ वेस्ट। पर फिर मैंने पहले एक इनकम सोर्स बनाने पे फोकस किया। मुझे एक जॉब मिली जिसमें एक अमाउंट मैं सेव करता,
एक अमाउंट मैं प्रेजेंट में एंजॉय करने के लिए रखता और एक अमाउंट मैं ट्रेडिंग के लिए रखता, जिससे मेरा माइंड बैलेंस्ड रहे। मैं अपनी डीमैट अकाउंट में उसे डालते समय ही सोच लेता था कि ये पैसा मैं भूल गया हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं, ये जस्ट एक चीज़ है जिससे मैं कुछ नई स्किल सीख रहा हूँ, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। अगर चल जाए तो भी ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। और मैं जॉब में ही अपना टाइम देता था तो डिस्ट्रैक्टेड रहता था ट्रेडिंग से, तो मुझे दिन में सुबह लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए वो दिन भर मेरे दिमाग में नहीं घूमता और मैं ब्रेक ले पाता था ट्रेडिंग से और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर पाता था, ना कि आज ही सारे लॉस कवर करने हैं इसमें नहीं लगा रहता था। तो आपको भी बैकअप प्लान बना के चलना है, कोई ना कोई बैकअप सोर्स होना ही चाहिए। मेरा कैपिटल उड़ जाता तो मेरे पास नेक्स्ट मंथ की सैलरी का बैकअप होता था। तो आप अगर बस एक बार कैपिटल डाल के सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। सो यू हैड टू मेक अ बैकअप, क्योंकि एक या दो बार में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तब मुझे भी लगता था कि बस एक बार कैपिटल आ जाए और मैं बन जाऊंगा सक्सेसफुल। सालों लग जाते हैं लोगों को सीखने में। आपका पर्पस सीखना होना चाहिए, ना कि जल्दी से जल्दी अमीर होना, क्योंकि आप 90% लोगों से अलग बन रहे हो तो आपको समय ज़रूर लगेगा। पॉइंट नंबर 4, सेट क्लियर रूल्स। मैं सुबह उठता हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करके अगरबत्ती लगा के फिर सेटअप पे बैठता हूँ। पहले एक नोटबुक लेता हूँ, उसमें आज के बस इतने ट्रेड्स करने हैं, बस इतना लॉस लेना है, बस इतना प्रॉफिट करना है, डिसाइड कर लेता हूँ। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। फिर मुझे जॉब पे जाना रहता है, फिर उसके बाद मेरी अलग ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। पर पहले मैं क्या करता था, सुबह उठता, ब्रश किया नहीं, ट्रेड लगा दिया, लॉस कर लिया, फिर कुछ लॉस, फिर लॉस, प्रॉफिट। नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन नहीं थे तो ओवर ट्रेड करने लगता था, जिससे कि लॉस और बढ़ जाता था और सारी कैपिटल गायब हो जाती। पर फिर मैंने डिसिप्लिन लाइफ जीनी स्टार्ट की। सब डिफाइंड है कि कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, इतने ट्रेड्स लेने हैं, और प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आने वाले कुछ सालों का विज़न क्रिएट कर रखा है मैंने कि डिसिप्लिन रहा तो लाखों होंगे, नहीं तो कमा तो बहुत लूँगा पर एक दिन चला ही जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा मेरे। सो ये थे कुछ पॉइंट जिनसे मैं एक लॉन्ग टर्म में अपने माइंड को ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिसिप्लिन बना पाया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, मेक अ सिस्टम। कई बार मुझे पता है मैं रूल्स तोड़ूंगा, मैं कंट्रोल खो दूंगा, तो मैंने कुछ ऐसा सिस्टम या कह लो कुछ ऐसे पैटर्न तैयार कर रखे थे जिससे लॉस हो तो पर बड़ा ना हो, सारी कैपिटल ना उड़ जाए एक ही बार में। तो मैं एक अमाउंट जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो तो अकाउंट में रखता हूँ, पर जैसे ही प्रॉफिट में आता हूँ एक सेफ्टी अमाउंट का विड्रॉल लगा लेता हूँ कि अगर लॉस हो भी तो प्रॉफिट में से हो, हड़बड़ी में सारी कैपिटल ना चली जाए और नेक्स्ट ट्रेड के लिए मेरे पास बैकअप हो, ना कि रिग्रेट। तो उस अमाउंट को मैं विड्रॉ कर लेता हूँ और जैसे ही मुझे लॉस हुआ मैं उसे डिपॉजिट करके नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए रेडी रहता हूँ। पर अगर वो ट्रेड करते समय ही ट्रेडिंग अकाउंट में होता तो मैं इमोशंस में आके बड़ा रिस्क लेता, जिससे चांस तो रहते हैं बड़े फ़ायदे के पर ज़्यादातर उसमें लॉस ही होता है। तो सेफ्टी से चलोगे तो लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे, डिसिप्लिन बने रहोगे। अब एक और बोनस पॉइंट कि जब लॉस हो रहा होता है सारी की सारी नॉलेज, सारा का सारा डिसिप्लिन सब भूल जाते हो आप। आपको बस ये लगता है कि बस एक ट्रेड लेके सारा लॉस कवर कर लेता हूँ आज का। आप अपने हाथों पे, अपने इमोशंस पे, हर किसी चीज़ पे कंट्रोल खो देते हो। तो ये वो पार्ट है जहाँ आप जीत गए तो आप बाकी 90% लोगों से अलग बन जाओगे। तो इस समय मैं क्या करता हूँ इस चीज़ से लड़ने के लिए, आई यूज़ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। जब मेरा लॉस हो रहा होता है तो मैं एक लंबी सांस लेके बस बैठ के ये सोचता हूँ कि हे भगवान मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, मैं आपकी सुनूंगा। जस्ट सोचो कि आपकी जगह पे सेम सिनेरियो में कोई और होता, आपका फ्रेंड होता, आप उसको अनबाइज्ड होके क्या डिसीज़न लेने को बोलते ना कि भाई रुक जा, एक दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा, फिर से स्टार्ट कर लेना। तो वही डिसीज़न आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। दूसरों के लिए आप कितने अच्छे से सोच पाते हो वैसे ही आपको अपने लिए सोचना है। आपको अपनी शरीर से बाहर टाइप का एक्सपीरियंस करना है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई एक इंसान है, इसको समझाना है। तो आपको ये यूज़ करना है। सो आई होप आपको इससे कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। और लाइफ में लर्निंग कंटिन्यूसली मिलती जाती है और आगे चल के मुझे और लर्निंग्स मिलेंगी रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ट्रेडिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड शेयर इट विथ योर ट्रेडिंग बडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट फ्यूचर।